लगन आपकी करंट लाइफ की आइडेंटिटी है, लेकिन इसकी जड़ें आपके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। आपने पिछले जन्म में क्या क्वालिटीज़ डेवलप की थी, उन्हीं क्वालिटीज़ को और आप इवॉल्व करने आए हैं, यह भी आपकी जन्म पत्री से देखा जा सकता है। जनरली आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ही कम उम्र में बहुत टैलेंटेड होते हैं, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, जो हमारी समझ से बाहर है कि 4 साल, 5 साल का बच्चा इतना टैलेंटेड एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में कैसे हो सकता है। वो डेफ़िनेटली अपने पूर्व जन्मों में एक नहीं कई जन्मों में उसी फ़ील्ड में उसने पारंगत हासिल की होगी और इसीलिए इस जन्म में उसे वह टैलेंट इनिशियल लाइफ़ से ही मिल जाता है। अब आपकी सोल इस जन्म में स्पिरिचुअल यात्रा करने आई है या ज़्यादा मंडेन वर्ल्ड या वर्ल्डली अफेयर्स को जीने आई है, यह भी आपकी जन्म पत्री से देखा जा सकता है। तो नमस्कार मित्रों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्लिसफुल विज़डम सूत्रास में। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया और उन्होंने कहा कि हम आपका वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कइयों को अभी बेसिक कुंडली देखना या पढ़ना अभी नहीं आता है। तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएँ जिसमें क्लैरिटी मिले कि लगना क्या है, क्या साइन्स होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए आज हम बेसिक फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कैसे हम कुंडली को पढ़ते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 12 तक काउंटिंग लिखी है। तो जो ये 1 है इसको समझिए ये घर है और उसके नेक्स्ट है 2 फिर 3। तो ये जो भाव हैं जिसको हम हाउसेस भी कहते हैं, यह फिक्स्ड रहते हैं। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। अब जो 1 नंबर है ये आपका लग्न है, जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं। इसको ऐसा समझिए कि जिस समय आपका जन्म हुआ, उस समय ईस्टर्न होराइज़न में कौन-सा साइन उदय हो रहा था, वह साइन आपका लग्न होता है। और ये जो साइन है हर अप्रॉक्सिमेटली 2 घंटे में बदलता है, तो दिन में साढ़े 12 साइन्स का लग्न बन सकता है। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में मानते हैं, इसको हम जहाँ 1 लग्न होता है, इसको हम कालपुरुष कुंडली भी कहते हैं। तो पहला भाव या पहला हाउस आपका 1 नंबर होगा, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3, 4, फिर ऐसे ये 12 तक जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 हम डिनोट करते हैं एरीज या मेष को। तो आपके जो ज़ोडिएक साइन हैं वो एरीज और मेष से शुरू होंगे। 2 को डिनोट करते हैं हम टॉरस और वृषभ से, 3 को जेमिनी और मिथुन से, और 12 तक आते हैं। 12 को हम पाइसीज या मीन से डिनोट करते हैं। तो आपका लगन कुछ भी हो सकता है, ये पहले घर में पहले भाव में आपका 1 से लेके 12 कोई भी साइन आपके ईस्टर्न होराइजन में जो उस समय उदय हो रहा था आपके जन्म के समय, वह आपका लग्न बन सकता है। तो जैसा आप अभी यहाँ देख रहे हैं, अगर 2 लिखा गया है पहले भाव में, जिसको हम वृषभ या टॉरस लग्न कहेंगे, तो फिर जो काउंटिंग है वो 2 3 4 5 6 12 फिर 1 है ना। तो ऐसे करके काउंटिंग होगी। जो आपका लगन है वही आपका लगन साइन है। अगर 1 है तो वो मेष है या एरीज, 2 है तो वृषभ या टॉरस, 6 है तो कन्या या वर्गो, 12 है तो पाइसीज या मीन, 10 है तो मकर या कैप्रिकॉर्न। तो हम ऐसा कहेंगे आपकी मेष लगन है या वृषभ लगन है, कर्क लगन है या कैंसर लगन है, कैप्रिकॉर्न लगन है या मीन लगन है या पाइसीज लगन है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आपने ऐसे तो डिनोट कर दिया 1 2 3 4 5 6 12 तक आ गया या 2 3 4 5 6 12 तक आ गया। अब हर साइन का, हर ज़ोडिएक साइन का आपका एक लगन लॉर्ड है या लगन स्वामी है। तो जैसा आप देख सकते हैं, जैसे एरीज और स्कॉर्पियो के लगन लॉर्ड हैं मार्स या मंगल, और सिंह के, लियो के लगन लॉर्ड हैं सन, और कर्क के, कैंसर के लगन लॉर्ड है मून, वर्गो और जेमिनाई, कन्या और मिथुन के लगन लॉर्ड हैं मर्करी, बुध, और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दैट इज़ मकर और कुंभ के लगन लॉर्ड हैं शनि या सैटर्न। तो इस तरीके से सभी लगन लॉर्ड हैं। वृषभ और आपके तुला के लगन लॉर्ड हैं आपके वीनस या शुक्र। तो अब आपका जो प्लैनेट है वो हो सकता है किसी और राशि में बैठा हो। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी एरीज लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, और मंगल चौथे भाव में बैठा है। तो आप कहेंगे आपका लगन लॉर्ड चौथे घर में गया। अगर यहाँ पे आपकी मेष लगन की कुंडली है और मार्स 10वें घर में जाता है, तो आप कहेंगे आपका लगन लॉर्ड 10th हाउस में गया। तो उसी के हिसाब से हम फलित करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। या आपकी हो सकता है जन्म पत्री बनी हुई हो, तो अब आप उसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका लगन क्या है, कौन सी राशि है, और लगन लॉर्ड आपका कौन से भाव में बैठा है। अब समझते हैं लगन आखिर है क्या। लगन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वह आपको दर्शाता है। लगन इज़ मी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी रुचि क्या है, मेरा झुकाव क्या है, किस तरफ मेरा जीवन का डायरेक्शन है, वो सब लगन से देखा जा सकता है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, यह एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपकी जीवन को एक डायरेक्शन देता है। आप कौन हैं, आप कैसा सोचते हैं, दुनिया आपको कैसा देखती है, यह सब लगन से देखा जा सकता है। अगर आप अपना लगन समझ गए तो आप स्वयं को, अपने को बहुत हद तक समझ सकते हैं। जन्मपत्री या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने को, स्वयं को और बेहतर जान सकते हैं। क्या कमियां हैं, उसको कैसे डेवलप किया जाए, इवॉल्व किया जाए कि आप बेहतर हो सकें। जो आपके पास पर्याप्त है, जो आपका टैलेंट है, उसको कैसे यूज़ किया जाए स्वयं की ग्रोथ के लिए और सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। आपका शरीर कैसा है, आपके बाल, आपकी आँखें, आपका शरीर लंबा है, छोटा है, आपका अपीयरेंस कैसा है, आप क्या जब दूसरों के सामने आते हैं तो आप अपनी कैसी छाप छोड़ते हैं, या आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सभी कुछ लगन से देखा जा सकता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में कैसा रिएक्ट करेंगे, आप लाइफ के अप्रोच को कैसे हैंडल करते हैं, ये सभी कुछ आपके लगन से देखा जा सकता है। यदि आपका लगन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, किसी भी डिज़ीज़ से लड़ने की जो आपका डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आपका लगन वीक है तो हो सकता है जीवन में परेशानियां ज़्यादा हों, स्ट्रगल ज़्यादा हों, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, बीमारी हो सकती हैं, वीक हो सकते हैं। तो ये सब आपके लगन से देखा जा सकता है। आपके जीवन में सुख होगा, दुख होगा, यश होगा, अपयश होगा। आप इस जन्म में क्या सीखने आए हैं, आपकी कार्मिक डायरेक्शन क्या है, क्या हैं वो पूर्व के अधूरे कर्म जो
आप इस जन्म में पूरे करने आए हैं, कैसे आप स्वयं को इवॉल्व करेंगे, यह सब आपके लगन से देखा जा सकता है। जीवन की दिशा का निर्णय, ये सभी आपके लगन से देखा जा सकता है। लगन आपके जीवन की प्रमुख घटनाओं को भी दर्शाता है। आपका बल कितना है, आपका स्वरूप कैसा है, ये सभी लगन से देखा जा सकता है। लगन सिर्फ आपका शरीर या पर्सनालिटी इसी को नहीं दर्शाता, लेकिन यह आपके आत्मा का प्रवेश द्वार भी है। आपके लाइफ का इनर पर्पस क्या है, यह भी लगन से देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यदि पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा हो किसी पे और उसके अंदर ये सोच डेवलप हो गई हो या ऐसी चाह डेवलप हो गई हो, काश मैं भी इंडिपेंडेंट हो पाता या हो पाती। और तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप डिपेंडेंसी से ऊब जाएंगे, तो फिर आत्मा उस चीज़ को पूर्ण करने के लिए फिर से जन्म लेती है। तो इस जन्म में आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन मिलेंगे जहां आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके ऊपर ड्यूटी होगी, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको दूसरों की सहायता करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली से, आपके लगन से, आपके लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट से देखा जा सकता है। इसके बारे में हम डिटेल टॉक अपने नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। बट बेसिक जो आज आपको समझाया उससे मैं बता सकती हूँ, अगर आपका लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, एफ्लिक्टेड नहीं है, प्योर है, तो उस केस में आपकी स्पिरिचुअल यात्रा और इनर जर्नी स्टार्ट हो सकती है। अगर एफ्लिक्टेड है और कुछ ऐसी राशियों में बैठा है, तो जो दर्शाता है कि अभी आपको अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं जो मंडेन वर्ल्ड की हैं उसे पूर्ण करना है, तो वह उस डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगा। लगन आपकी करंट लाइफ की आइडेंटिटी है, लेकिन इसकी जड़ें आपके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। आपने पिछले जन्म में क्या क्वालिटीज़ डेवलप की थी, उन्हीं क्वालिटीज़ को और आप इवॉल्व करने आए हैं, यह भी आपकी जन्म पत्री से देखा जा सकता है। जनरली आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ही कम उम्र में बहुत टैलेंटेड होते हैं, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, जो हमारी समझ से बाहर है कि 4 साल 5 साल का बच्चा इतना टैलेंटेड एक पर्टिकुलर फील्ड में कैसे हो सकता है। वो डेफ़िनेटली अपने पूर्व जन्मों में, एक नहीं कई जन्मों में उसी फील्ड में उसने पारंगत हासिल की होगी और इसीलिए इस जन्म में उसे वह टैलेंट इनिशियल लाइफ से ही मिल जाता है। जैसे जन्म पत्री में आपका 12th हाउस आपके पास्ट लाइफ का हाउस है, आपका 9th हाउस, 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य कर्म का हाउस है, फिर आपके लक का हाउस है, डेस्टिनी का हाउस है। तो ये सारे दर्शाते हैं कि पूर्व में आप कैसे कर्म कर रहे थे, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, आपकी जो डायरेक्शन है लाइफ की वो किस तरफ थी, क्या आप उसी को आगे बढ़ाने आए हैं या कुछ नया कार्य करने आए हैं। तो ये भी कह सकते हैं लगन सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ के बीच का वो ब्रिज है जो आपको पूर्णता दर्शाता है। आप लोगों का लगन क्या है और क्या आपको लगता है आपका लगन आपके पूर्व जन्म की कोई लाइफ की कनेक्शन को दर्शाता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।